बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए शुरू करते हैं सतगुरुदेव भगवान जी की गहन याद यानी ध्यान। ध्यान का मतलब ही सतगुरुदेव भगवान जी की याद से जुड़ा है, क्योंकि सतगुरुदेव भगवान जी को याद करेंगे तभी ध्यान लगेगा। समस्त संगत से निवेदन है, प्रेमियों से निवेदन है, जो क्रियाएं बिस्तर से उठते समय आपको बताई जा रही हैं लिखित रूप से ग्रुप में, उसका अध्ययन जरूर करें। वह आपके लिए बहुत जरूरी है, हितकारी है। जैसे ही आंख खुले बैठ जाएं, सतगुरुदेव भगवान जी को याद करते हुए शुक्र अदा करें। हे मेरे सतगुरुदेव भगवान जी, आपने सुबह अमृत बेला कराने के लिए उठाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बार बार शुक्राना। सतगुरुदेव भगवान जी का शुक्राना करें, प्रार्थना करें। हे सतगुरुदेव भगवान जी, आपके श्री चरणों में ये दास ऐसे ही उठता रहे और आप उठाते रहें। हे सतगुरुदेव भगवान जी, मेरे जन्म जन्म के पाप पुण्य कर्मों को, पाप को भी और पुण्य कर्मों को भी, दोनों, केवल पाप को ही नहीं पुण्य कर्मों को भी अपने श्री चरणों में स्थान दें। यह दोनों कार्य शुभ वाक्य सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों का ध्यान करते हुए बोले। मेरे जन्म जन्म के जन्म जन्म के पाप पुण्य कर्मों को, पाप कर्मों को भी और पुण्य कर्मों को भी अपने श्री चरणों में स्थान दें। यदि सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा हम सभी पर होती है तो हम उसके अर्जुन जैसे हो जाएंगे, निष्कर्म। क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में अर्पण कर दिए तो बचा क्या। जब पाप हमारे नहीं रहे तो पुण्य भी हमारे नहीं रहेंगे, और जब पुण्य हमारे नहीं रहे तो पाप भी हमारे नहीं रहेंगे। और क्या रहेगा? सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा, केवल कृपा। जयकारा बोलते चलें। जैसे ही ध्यान की क्लास शुरू करें, बैठें, जयकारा बोलकर ही बैठें। आइए अपने अपने आसन में आ जाएं। जो जैसे बैठते हैं वैसे ही दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ नीचे से सीधी, नितंब के नीचे कुछ लगा लें। शरीर को किसी भी तरह से ये महसूस ना हो कि आप ध्यान कर रहे हैं। कहीं से अकड़े नहीं, कहीं से फैले नहीं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हुए दोनों आसमान की ओर ले जाएं। 3 उंगली दाएं और 3 उंगली बाएं, दोनों को मिलाएं। ज्ञान मुद्रा जैसे बनी हुई है, दोनों अंगूठा और तकनी उंगली दोनों मिली हुई हैं, मिली रहने दें। जरा मिलाएं और खींचें, दबाव दें दोनों के ऊपर, तो 3 उंगली पे आपके विशेष दबाव होगा। दोनों हाथ ऊपर करें, सारी उंगलियां खोल लें। दोनों हाथ ऊपर करते हुए नमस्कार की मुद्रा में, यदि आप बैठे हैं तो ऊपर की ओर सांस भरें, ऊपर से ऊपर की ओर खींचें। दोनों हाथ दाएं और बाएं से वापस घुटने के ऊपर। इस क्रिया को 1-2 बार कर लें। दोनों हाथ घुटने पर
ऐसे रखें जैसे दोनों घुटने को किसी ढक्कन से ढक दिया गया है, हथेलियों से आपने ढक दिया। और थोड़ा नीचे से ग्रिप बनाते हुए पूरे कवर करें घुटने को। आप जो पैर के घुटने हैं, अगर आप आसन में बैठे हैं तो, कुर्सी पे मेज पे बैठे हैं तो भी, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ें कि यदि आप पीछे झुकें तो गिरें नहीं। दोनों घुटनों को पकड़ के रखें और पीछे की ओर झुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे सांस भरें और धीरे धीरे पीछे। जितनी गहरी सांस आप लेते रहें, पीछे की ओर जाते रहें। आगे आए तो सांस को छोड़ दें, जाने दें। ऐसे ही क्रिया आगे झुकें। जब आगे झुकें तो पेट को खाली कर लें, यानी सांस को बाहर निकालते हुए झुकें। और जब उठें, पीछे करें अपने आप को, तो सांस भरते हुए पीछे करें। दोनों हाथ, पांचों उंगलियां मिलाएं एक साथ, जैसे पंजे की उंगलियों की चोंच बन जाती है। दोनों को कंधे पे रखें और दाएं बाएं क्लॉकवाइज, दाएं बाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं, दाएं बाएं। इस तरीके से थोड़ा सा अपने शरीर को व्यायाम की स्थिति में लेकर आएं। व्यायाम अपने शरीर को खोलने जैसा लगे कि हमने अपनी इंद्रियों को, अपनी हड्डियों को, अपनी मांसपेशियों को, सबको जागृत किया है। आप तो उठ गए हैं, शरीर की हर इंद्रियां आपकी तभी उठेंगी जब आप थोड़ा सा व्यायाम कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, बस बैठे बैठे या अपने ही स्थान पे खड़े होकर हल्का सा बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आसन सुख आसन, अर्ध आसन, पद्मासन, वज्र आसन, कुर्सी पर, मेज पर, नीचे पैर लटकाकर। केवल पैरों को लंबा ना करें अभी फिलहाल शुरुआती स्थिति में। जो साधक नए हैं, आज की क्लास केवल नए साधकों के लिए है। जो पुराने साधक हैं, जो पहले ध्यान की अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं या हो गए हैं या आनंद ले रहे हैं, वह वैसे ही आनंद लें जैसे आप लेते थे। यदि आप सुन भी रहे हैं तो भी, और आप नहीं सुनना चाहते तो भी, आपके लिए भी प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक ध्यान है। और जो नए साधक अभी जुड़े हैं, उनके लिए भी प्राथमिक ही ध्यान है। अभी जितना भी सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है, ये सब प्राथमिक है। यहाँ हर इंसान अपने गुरु का ध्यान करके पहुंच सकता है। आंखें कोमलता से बंद, किसी भी तरह का पलकों पर दबाव ना रहे। शरीर को सीधा करने की कोशिश करें, रीढ़ को सीधा करें, गर्दन को झुकने ना दें, उसे भी रीढ़ की सीध में सीधा कर लें। जो साधक कामयाब हो रहे हैं सीधा करने में, किसी चीज़ का सहारा ना लें। नितंब के नीचे कोई चीज़ रख लें ताकि रीढ़ का दर्द ना हो। प्रिय साधकों, ये बात जो आपको बताई जा रही है, यह रोज आपको ऐसे ही करना है। नितंब मतलब रीढ़ के नीचे, जहाँ से रीढ़ की हड्डी आपकी स्टार्ट होती है, बोन स्टार्ट होती है, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ रख लें कि आप सीधे हो सकें। जो साधक सोफे पे, कुर्सी पे बैठे हैं या किसी भी जमीन को छोड़कर कहीं पे भी बैठे हैं, वह चाहें तो पीछे तकिए का सहारा ले लें। आप निश्चिंत होकर हर तरह से ध्यान में जा सकते हैं। जिस पलंग पर सोते हैं, यदि मजबूरी है, मजबूरी में सारे उपाय किए जा सकते हैं। जल ले लें, सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करते हुए 3 बार हल्का सा छिड़कें ताकि आसन गीला ना हो, पलंग गीला ना हो।
और जो थोड़ी बहुत उस पर पानी की बूंदें गिने पानी की बूंदें गिरे वह अपने आप ही आपके शरीर की गर्मी से सूख जाएं। मेन मकसद सतगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करना है। जल छिड़कते हुए 3 बार सतगुरुदेव भगवान जी का नाम लें। श्री नंगली वाले तेरा तेरे हवाले, श्री नंगली वाले तेरा तेरे हवाले, श्री नंगली वाले तेरा तेरे हवाले। और उस पर अपना आसन लगाएं। पलंग पर भी, जमीन पर भी, जहाँ पे भी बैठें, सोफे पे भी एक आसन ले लें। नहीं है तो कल खरीद लें, यदि है तो उसे लगाएं। अपने आसन पर ही बैठें, क्योंकि आसन का विशेष महत्व है ध्यान में। खासकर जिस आसन पर आप बैठते हैं, रोजमर्रा जब आप ध्यान करते हैं, समस्त शरीर की शक्तियां उस आसन पर विराजमान हो जाती हैं। उस पे आपका असर होता है, आपके सात्विक विचारों का, आपके ध्यान का, आपके शुभ कर्मों का। उस आसन पर आवरण रहता है। जैसे जब आप सो के उठते हैं, आपके बिस्तर पर नींद का आवरण रहता है, आपकी चादरें भी सिकुड़ जाती हैं, तकिया भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ये सब आवरण हैं। आप देखते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो अपनी चादर को झाड़ कर ठीक जब तक नहीं करते, आपका मन नहीं मानता, क्योंकि उसमें आवरण छिपा होता है, इसलिए आपके मन को अच्छा नहीं लग रहा होता। ऐसे ही जिस आसन पर बैठकर आप ध्यान करते हैं, उस आसन में समक्ष ब्रह्मांड की शक्तियों का आवरण रहता है। इसलिए बार बार उसी आसन को ध्यान में, खासकर ध्यान में इस्तेमाल करें और उसके बाद लपेट कर रख दें। ऐसे ही खुला ना छोड़ें, उसे बंद करके आसन को अपनी जगह रख दें और रोज की तरह उसे इस्तेमाल करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करें, आंखें बंद। गहरी लंबी सांस भरें। पेट को अंदर संकुचित करें, जैसे किसी चीज को सिकोड़ रहे हैं। यह स्थिति आप जानबूझ के भी कर सकते हैं अभी, यानी शक्तियों का इस्तेमाल, अपनी शारीरिक शक्तियों का इस्तेमाल पहले 2, 4, 5, 10 सांसों में आप कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपने व्यायाम करा, वह शरीर का करा, अभी पेट का आपने नहीं करा। पेट के अंदर ऐसी नसाड़ियाँ होती हैं, जब तक आप संपूर्ण हरकत में नहीं आते, वह हरकत में नहीं आती। वह नॉर्मल ही तरीके से व्यवहार करती रहती हैं, परंतु उनमें खिंचाव होना ध्यान की अवस्था से पहले जरूरी है, ताकि शरीर का रोम रोम एकाग्रचित हो जाए। पेट को अंदर की तरफ दबाएं, ऑक्सीजन सांस भरें। क्रिया को दोहराएं। आंखें बंद रखें, आंखें ना खोलें। 1 आध मिनट इस क्रिया को दोहराते रहें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें। पेट की क्रियाओं को अंदर बाहर। जल्दी जल्दी सांस को अंदर और बाहर करें। अभ्यास करें, सब होगा। अभी आपसे नहीं हो रहा, लेकिन होगा। जो लोग सोफे पर, कुर्सी पर, जो भक्त बैठे हैं, वह भी करें। अपने आप को सीधा रखने की कोशिश करें। सीधे रहें, रीढ़ को सीधा रखें।
शांत, पूर्णतः शांत हो जाएं। आंखें कोमलता से बंद रखें। किसी भी तरह का आवरण शरीर पर ना रहे, दबाव ना रहे। जो आपने व्यायाम किया है उसका असर आपकी नस नाड़ियों पर आपको महसूस हो, फील करें, महसूस करें कि हाँ, आप दाएं बाएं हिले हैं। हिलने से आपकी यह नस नाड़ी सीधी हुई है, एक्टिव हुई है। आपने पेट के अंदर ऑक्सीजन को भरा और निकाल दिया। बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हम बैठे बैठे कर सकते हैं। जैसे एक और, ये जितनी भी बात आपको बताई जा रही है सब ध्यान से संबंधित है। हमें जब तक हम अपने शरीर को तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम ध्यान में उतरने नहीं हो सकते, प्रवेश भी नहीं कर सकते। जैसे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें, रीढ़ को सीधी रखने का प्रयास करें। मुंह को, होंठों को ऐसे कर लें जैसे चोंच चिड़िया की होती है। चिड़िया की चोंच की तरह अपने होंठों को, अपने मुंह को कर लें। वायु को पिए। कैसे? चोंच बना के धीरे धीरे भीतर। क्रिया को समझें, क्योंकि आप देख नहीं पा रहे हैं इसलिए समझें। चोंच बनाई मुंह की, रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को भी सीधा रखें। अब जैसे हम चाय पीते हैं, दूध पीते हैं या कोई तरल पदार्थ पीते हैं और वो गर्म हो तो कैसे पीते हैं? सिप भर भर कर। ऐसे ही मुंह की चोंच बना लें ताकि जो वायु है, ऑक्सीजन है, वह एकदम अंदर ना जाए। एक बारीक से पॉइंट को आप देखें, महसूस करें होंठ के अंदर और उस पॉइंट से ऑक्सीजन अंदर जाए। कैसे? जब आप अंदर भरें, धीरे धीरे जितनी ज़्यादा वायु अंदर ले जा सकते हैं लेके जाएं और होंठों को चिपका लें, बंद कर लें, अंदर रोक लें। मुंह को जितना फुला सकते हैं फुला लें। वायु को मुखमंडल पर, अपने मुखमंडल पर महसूस करें कि आपने जितनी शक्तियां अंदर भरी हैं वे आपके मुख पर खिंचाव पड़े, आंखों पे, आपके लिप्स पे, कानों पे, गालों पे, हर चीज़ खींचे। और जब प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो मुंह को पूरा खोल के बाहर निकाल दें। ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको रोज एक नई क्रिया बताएंगे। वह आप करें, जो आपको याद आ जाए समय पर वह कर लें। इससे भी निश्चिंत रहे कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। फर्क तब पड़ता है जब हमारा ध्यान विचलित होता है। यदि हमारा ध्यान विचलित ना हो तो हमें इन आसनों की भी, इन व्यायाम की भी शरीर को आवश्यकता ना पड़े। यह सब किस लिए किया जा रहा है? ताकि हमारा जो ध्यान है वह एकाग्रचित जल्दी हो जाए, हमारा शरीर जल्दी स्थित हो जाए। पुनः क्रिया को एक बार करें। चोंच बनाएं और वायु को अंदर की ओर लें। यह भी आप ध्यान रखें, ये वायु नहीं, समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां हैं जो सोहंग के उच्चारण से हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। आइए एक बार फिर दोहराते हैं, उसके बाद आप खुद ही करना। मुंह फुलाएं और एक झटके से
पूरी मुंह की वायु को बाहर कर दें। आ जाएं ध्यान मुद्रा में। आंखों में सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान, उनके चरणों का, उनके मुखारविंद का, उनके समस्त शरीर का, पवित्र शरीर का। जैसे आप नंदी दरबार में सद्गुरुदेव भगवान जी के स्वरूप देखते हैं, या आपको कभी सद्गुरुदेव भगवान जी के आंखों में दर्शन हुए हों, उसका ध्यान करें, उसको आंखों में बसाएं, देखने का प्रयत्न करें और गहरी लंबी सांसों के साथ सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण। सांसें जब भरें तो आप इसे ऑक्सीजन ना समझें। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं और आप नाम का उच्चारण जो कर रहे हैं, जैसे किसी चीज के ऊपर सवार होकर हम यात्रा करते हैं, ऐसे ही नाम के ऊपर सवार होकर समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आपके अंदर प्रवाहित हो रही हैं। सो हंग सो समस्त शक्तियों का उच्चारण, ध्यान, समस्त शक्तियों का प्रवेश नाभि से भी नीचे एकत्र करें, रुकें। उसके बाद समस्त शक्तियों को आज्ञा चक्र की ओर लेकर चलें, धीरे धीरे ऊपर आज्ञा चक्र पे रुकें और जाने दें। इस क्रिया को बार बार करें, नाम के साथ करें। सो हम ये दास आपको बोलकर जरूर बता रहे हैं, परंतु आपने बोलना नहीं है। मुख बंद करके सांसों से ही इस क्रिया को करना है। एक बार पुनः हम बिना बोले सांसों से करेंगे। आप भी करें। पुनः इस क्रिया को बारंबार करते रहें। सो हम सो सो बोलते समय अपने पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां, महाशक्तियां, अनेकों अनेकों शक्तियां आपके अंदर सो शब्द के ऊपर विराजमान होकर अंदर प्रवेश कर रही हैं। और जब अंदर नाभि से भी नीचे प्रवेश कर जाएं, अपनी सारी वायु को, समस्त शक्तियों को आज्ञा चक्र की ओर धकेलें, लेकर चलें, रुकें और जाने दें। ये क्रिया आपके पूरे होशो हवास में हो रही है। आपको हर एक क्रिया का ज्ञान है। बस आपकी आंखें कोमलता से बंद हैं और आंखों में सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान है।
करते चलें बार बार। अपने आप को स्थिर कर लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में क्रियाएं को करते चलें, सांसों को भरते चलें। आंखों में सतगुरुदेव भगवान जी को जरूर रखें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। क्यों? क्योंकि आप सतगुरु दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो प्रसन्नता अंदर होनी ही चाहिए। क्योंकि यदि मन प्रसन्न चित्त है तो दर्शन भी प्रसन्नता से करेगा। चरणों का दर्शन, सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष अंगों का दर्शन, प्रसन्नता चित्त करना मतलब समस्त शक्तियों को सतगुरुदेव भगवान जी के स्वरूप के साथ ही हृदय में बसाना। इसलिए आप प्रसन्न चित्त रहें, हल्का सा मुस्कुराते रहें, शरीर को स्थिर कर लें। आइए चलते हैं मानसिक क्रिया की ओर। मानसिक साधना, मानसिक ध्यान, मानसिक सेवा, मानसिक दर्शन। आंखों को कोमलता से बंद रखें। कोशिश करें शरीर अब ना हिले। कोशिश करें, यदि हिलता है तो निश्चिंत रहें। कोई आप किसी भी तरीके से अपने आप को परेशान ना करें, शंकाएं उत्पन्न ना करें। क्योंकि जहां सदगुरुदेव भगवान है वहां शंका का कोई काम नहीं। क्यों? शंकाओं का निवारण सदगुरुदेव भगवान जी स्वयं करते हैं। इसलिए शंकाएं नहीं रखनी। शरीर यदि हिल जाए तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा स्थिर कर लें, हो जाएगा। बड़े ही प्यार से सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करने के लिए ये मन जा रहा है। मानसिक चिंतन, मन से सतगुरुदेव भगवान जी का चिंतन करना, मानसिक चिंतन। आइए, जो श्री नंगली दरबार गए हैं वह, जो आनंदपुर साहिब गए हैं वह, या वह साधक जो कहीं भी नहीं अभी तक पहुंच पाए, वह अपने घर में ही जो दर्शन हैं आपके घर में, आपने इष्ट देव भगवान के, उनके दर्शन करें, उनको आंखों में लाएं। ये दास सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से श्री नंगली दरबार के दर्शन मानसिक रूप से उनकी सेवा में, उनके सिमरण में, उनके दर्शनों को आप सबके समक्ष रख रहे हैं। आप अपने हिसाब से शब्दों को बदलते हुए मानसिक चिंतन करें। यदि आप घर में हैं तो घर में ही उस शब्दों को बदल लें और घर में ही दर्शन करें। जो जहां गया है शरीर से, अब आपने वहां पे सुरती से जाना है, यानी मन से जाना है, मानसिक चिंतन के लिए जाना है। क्योंकि मानसिक चिंतन हमारे समस्त शरीर को एकाग्रचित करेगा, मन को स्थिर करेगा, विचारों को आने और जाने से रोकेगा। क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? हमारे प्यारे से सदगुरुदेव भगवान जी के हाथ में है। इसलिए अपने मन को उनके श्री चरणों में लेके चलते हैं, लहराता हुआ झंडा। आइए करें दर्शन मन से, आंख बंद करके। सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी सी गुंबद के ऊपर झंडा लहरा रहा है। चौखट को सर से लगाते हुए अंदर प्रवेश करें। सीधे हाथ पर ही अमृत स्रोत। आइए अमृत स्रोत में प्रवेश करते हैं। सतगुरुदेव भगवान जी का जो नलका है, जो पवित्र जल है, जो हम शीशियों में भर के, कैन में भर के घर में लेके जाते हैं,
जो इतना पवित्र है कि अमृत है। कभी इसमें जाला नहीं पड़ता, कभी कीड़ा नहीं लगता, कभी खराब नहीं होता। सालों साल रखने के बाद भी आपको केवल और केवल अमृत रूपी फायदा पहुंचाता है। जिसके जैसे भाव वैसे ही सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन, वैसे ही सतगुरुदेव भगवान जी का प्रसाद, वैसे ही सतगुरुदेव भगवान जी के अमृत स्रोत का जल थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़कते हुए नाम का उच्चारण करें। सो हंग, सो हंग, सो हंग। दोनों हाथ हिलाएं, ज्ञान मुद्रा से हटा लें और दोनों हाथ हिलाते हुए मानसिक क्रिया सो हंग। आप जल ऊपर छिड़क रहे हैं, दोनों हाथ हिला रहे हैं सर के ऊपर। थोड़ा सा मानसिक रूप से अपने हाथों के हथेली पे रखते हुए अपनी जीवा को पवित्र करते हुए समस्त शरीर के अंदर जल को उतार लें। 2, 4, 5 कोली भर के पिए। आइए चलें सदगुरु दीदार को। आंगन में से प्रवेश करते हुए ठीक सदगुरुदेव भगवान की चौखट के आगे खड़े होके हाथ जोड़ के दर्शन करें। बाहर से ही, सुरती अभी अंदर नहीं प्रवेश करी है, बाहर से ही दर्शन दीदार हो रहे हैं। कितना सुंदर छवि मेरे सतगुरुदेव भगवान की। मुकुट धारण किया हुआ है, मालाएं पहनी हैं फूलों की, वैजयंती मोतियों की, हारों से सुशोभित हैं। चरणों पादुका जो सतगुरुदेव भगवान जी के ठीक आगे विराजमान है, उनकी दासियां। ध्यान रहे, जब हम सुरती के साथ मानसिक चिंतन करते हैं तो एक तू होवे, एक मैं हुआ, और मैं हूं तो तेरे अंदर प्रवेश हुआ, तेरे चरणों में बैठ के तेरा ध्यान हुआ। बस आप हो और सदगुरुदेव भगवान जी हो। कोई आपको ना दिखाई दे, ना ही आप देखने का प्रयत्न करें। आपने देखना किसको है? श्री सदगुरुदेव भगवान जी को। केवल और केवल अपने गुरुदेव का ध्यान, वह विराजमान है। आप अंदर प्रवेश गए, जैसे ही करा समक्ष पहुंचते ही दंडवत प्रणाम। दोनों हाथ मिलाकर ऊपर की ओर जोड़ें। मानसिक तौर पर आप दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आप यदि अपने घर में हैं तो सच में ही शरीर को उठा के दंडवत प्रणाम कर दें, क्योंकि उधर मानसिक चिंतन द्वारा दरबार में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ भी शरीर की स्थिति ऐसे ही बना लें यदि संभव हो तो, अन्यथा आंख बंद करके दंडवत प्रणाम। हुक्मनामा सुने और सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष जहाँ चरण पादुका हैं वहाँ आकर घुटनों के बल बैठ जाएं। घुटनों के बल। जिसने भी सदगुरुदेव भगवान जी के आगे घुटने टेक दिए, घुटने टेकने का मतलब समर्पण करना। कहावत भी है कि उस व्यक्ति ने घुटने टेक दिए, इसलिए अपने इष्ट देव भगवान श्री सदगुरुदेव भगवान जी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तीनों लोकों के स्वामी, घट घटवासी, श्री नंगली निवासी भगवान जी के आगे घुटनों के बल बैठ जाएं। चरणों में प्रणाम करें। दर्शन दीदार। हाथ दोनों जोड़कर अपने सदगुरुदेव भगवान जी को प्रणाम करें। हे गुरुदेव, आपने बुलाया, शुक्रिया मेरे सदगुरुदेव भगवान जी। आप मानसिक चिंतन करा रहे हैं और अपने दर्शन भी दे रहे हैं। हे दयालु, आप कितने दयालु हैं, परम पिता हैं। हे महाप्रभु, अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपनी शक्तियां ऐसी प्रदान कीजिए गुरुदेव कि दास आपके चरणों में लीन हो जाए।
ये शरीर जब सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन करता है तो स्थिर हो जाता है, सांसें सुता ही नाम लेने लगती हैं। दर्शन दीदार मेरे गुरुदेव का। आइए पीछे की ओर चलते हैं। आज्ञा लीजिए। हे गुरुदेव, हे दयालु, आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्राना प्रभु। पीछे जो शोकेस है उसमें सद्गुरुदेव भगवान जी के अलौकिक वस्त्र, उनका चोला दर्शन करें, उनकी छड़ी दर्शन करें, उनके दांत दर्शन करें। एक यंत्र जिसे सद्गुरुदेव भगवान जी श्री दादा गुरु महाराज जी अपने हाथ में लेते थे तो एक स्थान से किसी भी लोक में विचलन किया करते थे। उस यंत्र को बारंबार नमस्कार करें। हमारा सौभाग्य है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की अलौकिक चीजें, अलौकिक धरा, यह सद्गुरुदेव भगवान जी के आभूषण हैं जिनको वे ग्रहण किया करते थे। उनके दर्शन करने का सौभाग्य मानसिक चिंतन द्वारा हमें मिल रहा है। आगे बढ़ें। सद्गुरुदेव भगवान जी की पालकी जिस पे दादा गुरु महाराज जी एवं श्री नंगली निवासी भगवान जी 9 लखा हार पहने विराजमान हैं। देखिए, ध्यान करें, कितना ऊंचा पलंग है। इस पर तो ही सद्गुरुदेव भगवान जी बैठकर श्री नंगली जी में उपदेश दिया करते थे। अपने संत महापुरुषों को, अपने शिष्यों को एकत्र करके उस पर विराजमान होकर सत्संग, प्रवचन, उसकी लहर सद्गुरुदेव भगवान जी घट घट में पहुंचाया करते हैं। हम करते थे का शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सद्गुरुदेव भगवान जी स्वयं विराजमान हैं। इस दास से भी गलती हुई है, ऐ गुरुदेव क्षमा कर दें, क्योंकि आप तो स्वयं विराजमान हैं। श्री नंगली जी में भी साक्षात हृदय से, शरीर से आप विराजमान हैं। बस फर्क इतना है, आप तो हमें देखते हैं, हम आपको खुली आंखों से नहीं देख सकते, नहीं देख पाते, क्योंकि आपके दर्शन के लिए हमें वही ज्ञान चक्षु नेन चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। हे गुरुदेव भगवान, हम तो पापी हैं। पाप कर्म कर करके पता नहीं कौन सी दृष्टि आपकी हो गई जो ये दास आपके चरणों में आ गया। ये सब आपकी कृपा और मेहर द्वारा ही हुआ है। पालकी से थोड़ा सा आगे सीधे हाथ पर चरणदासी प्रणाम करें। ऊपर पोट सद्गुरुदेव भगवान जी का, उसको प्रणाम करें। थोड़ा सा आगे चलें, देखें सामने जल चरणामृत मिल रहा है। हाथ में लें, अपनी जीभ से लगाएं, सर पे हाथ रख के सद्गुरुदेव भगवान जी की आशीष समझकर आगे बढ़ें और सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठ जाएं। मेरे प्यारे सद्गुरु जी, ये दास आपके श्री चरणों में उपस्थित है प्रभु। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ सीधी, गहरी लंबी सांस। सो हम, सो हम, सो हम। शांत, शांत कर लें अपने आप को।
सांसों से नाम का उच्चारण लेते गए। सो हम एक जैसी स्वर निकालें, आपके स्वर में कोई फर्क ना आए। सांसों पे सदगुरुदेव भगवान जी का नाम। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। रीढ़ को सीधा करें, गर्दन को भी सीधा रखें। बार बार नाम का उच्चारण। समस्त शक्तियां शरीर में विद्यमान हो रही हैं, विराजमान हो रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, और आप श्री नगली दरबार में सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठे हैं। वह आपको देख रहे हैं, हम आपको नहीं देख पा रहे। सदगुरुदेव भगवान जी, क्रियाओं को जारी रखें। गहरी लंबी सांस या साधारणता सांस जैसे आप ले रहे हैं, समस्त शक्तियों को अंदर की ओर प्रवाहित करना है और समस्त शक्तियों को ऊपर की ओर लेके जाना है, यानी आज्ञा चक्र तक। बार बार इस क्रिया को दोहराएं। आंखों पे किसी तरह का दबाव ना रखें। प्रथम दृष्टा जैसी ऊर्जा संचालित होए शरीर में, उस ऊर्जा का प्रभाव आपके नेत्रों पर हो। जब समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां अंदर से ऊर्जा पैदा कर कर आंखों की ओर बढ़ेंगी, तो ये आंखें अंदर की ओर संकुचित करते हुए आज्ञा चक्र में प्रवेश करेंगी। ऐसा बारंबार करें, बार बार करें, कई महीनों तक प्रयास करें, कई दिनों तक प्रयास करें। घबराएं नहीं। कुछ भी चीज आपके पीछे नहीं छूट रही है, सब आपके साथ ही हैं। समस्त शक्तियां आपके साथ विद्यमान हैं, आपके साथ सांसों में रमी हुई हैं। समस्त शक्तियों को एकत्र कैसे करें? जब सो शब्द का उच्चारण करें, अंदर की ओर नाभि चक्र में रोक लें, धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके चलें। यह अभ्यास से होगा, एक दिन में नहीं होगा। आप बार बार अभ्यास करें, बोरियत को महसूस ना होने दें। सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान रखें। ध्यान को बीच में छोड़ने का प्रयास ना करें या मन को ना बनाएं। यदि बन जाए तो पुनः शुरू से ही बैठें, बीच में से आप ना बैठें। शुरू से उसी आवरण को, उसी तरह के संचालन को अपने अंदर प्रवेश करवाएं। फिर ध्यान तक आप इस स्थिति में दोबारा जल्द पहुंचेंगे जो अभी पहुंच गए हैं। सांसों पे नाम का उच्चारण जब आप कर रहे हैं तो कान सुने, महसूस करें कि सो हंग शब्द का नाम ये कान सुन रहे हैं।
सद्गुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत जी, शांत कर लें अपने आप को, अपने चित्त को शांत करें। विचारों में जो आवागमन है उसे सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से रोक लें, ध्यान ना दें। जैसे ही आपके ध्यान में सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान आए, आप उसे समझाएं, क्योंकि वह मन है। समझाना किसको है? मन को ही तो समझाना है कि ए मन मान जा। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष तू बैठा है, उनका ध्यान कर। बार बार इस क्रिया को अपनाते रहें। आपका मन बार बार आपको बाहर की ओर लेकर भागेगा। आप पुनः प्रयास करें, उस पे शक्तियों का आवरण करें, उसे नाम की दिशा दें। जितनी ऊर्जा अंदर एकत्र हो रही है उसको आंखों की पुतली के लिए इस्तेमाल करें, उसको प्रेशर दें। साधारणता, कोई दबाव नहीं। जैसे सो शब्द का इस्तेमाल करते हुए हमने प्राण अपान वायु को, शक्तियों को अंदर एकत्र किया और ऊपर की ओर पहुंचा दिया, आज्ञा चक्र की ओर। आंखों पे प्रेशर देते हुए सीधे रहें, दोनों आंखों को जोड़ लें। जहां तलक बिंदी रखती है उसके दर्शन करने का प्रयास करें। यदि यहां तक पहुंचते हैं तो 4 उंगल दूर सर के बीच में आज्ञा चक्र, जहां से सुरती अंदर की ओर प्रवेश कर कर समस्त ब्रह्मांड के नजारे देख सकती है। परंतु यहां मन को बार बार समझाएं। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको अमृत बेला मिल रहा है और आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से चल भी रहे हैं। आपका मन एकाग्रचित हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है। ये अपने आप में ही नए साधकों को लिए चमत्कार है। आगे की ओर बढ़ें। मानसिक चिंतन से आप गुजर कर सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठे हैं, विराजमान हैं और बंद आंखों से सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं। प्रिय साधकों, सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रथम ध्यान दृष्टा में आपके समक्ष दोनों आंखों के आगे अंधकार है। जब भी आप आंखों की तरफ ध्यान देंगे आपको अंधकार महसूस होगा। जैसे ही शक्तियों का आवरण, श्रोत्र या ईंधन जो आपके अंदर एकत्र हो रहा है उसे आज्ञा चक्र की ओर लेके चलेंगे तो आपकी आंखों पर विशेष असर होगा, जिसका अनुभव बताया नहीं जा सकता। यह तो आपको खुद ही अनुभव करना होगा। शक्तियों को अंदर की ओर संचित करें। आंखों पे शक्तियों का आवरण लेकर आएं। जैसे ही आप विचार करेंगे कि आप सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन को ऊपर की ओर तरणीय हो रहे हैं, ध्यान की ओर, आज्ञा चक्र की ओर प्रयास कर रहे हैं, आपकी आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा है और आंखों की पुतलियों में कहीं कहीं रोशनी भी आपको दिखाई देगी। यह रोशनी है खुद सद्गुरुदेव भगवान। आपको इसी रोशनी का सहारा लेके आगे बढ़ना है। ध्यान रहे, सांसें नाम जप रही हैं, मन नाम जप रहा है। आप सुरती पे सवार होकर
सद्गुरुदेव भगवान जी की नगरी का भ्रमण कर रहे हैं, दर्शन और दीदार कर रहे हैं। चलती जाएं, शांत कर लें अपने आप को, और शांत और शांत। नाम का उच्चारण, मन को एकाग्रचित लगातार करते रहें। विचारों को आने दें। जैसे ही विचार मन से टकराएं, ए मन, तू तो सद्गुरुदेव भगवान जी के ध्यान स्मरण में है, वापस बस इस क्रिया को बार बार अपनाते रहें, चलते रहें। प्रिय साधकों, सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, अपने आप को एकाग्रचित रखें। कोशिश करें आपका शरीर ना हिले। उसके उपरांत शरीर में कहीं खुजली, कहीं कोई दर्द, बालों में खुजली, कमर पे खुजली, हाथ में खुजली, पैर में खुजली यदि आ रही है तो उसे बर्दाश्त करें। यह स्वाभाविक है। जब भी आप ध्यान की ओर बढ़ेंगे, यह आवरण आपके अंदर, आपके जो चारों तरफ हैं, वे आपको तंग करेंगे। आपके पुनर्जन्म के संस्कार महसूस कीजिए। जो आपके पाप कर्म है वे आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आपके शरीर में जगह जगह खुजली हो रही है, जगह जगह, कभी इधर तो कभी उधर। और जो शांतचित्त हो गए हैं, जिनके शरीर में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही, कोई खुजा नहीं आ रही, कोई दर्द नहीं हो रहा, वे लंबे समय से साधना में बैठे हैं। और जितना ज़्यादा लंबे समय तक बैठेंगे, आपके पाप कर्म अपने आप नष्ट होते जाएंगे। और पुण्य कर्म का जैसे ही बढ़ावा मिलेगा, आपका शरीर एकांत चित्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, मन ध्यान में लग जाएगा। ये सब बातें कुदरती हैं। और जिस पर कृपा आपकी होई, उस पर कृपा करे सब कोई। और सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा यदि हम दासों पर हो गई, तो ये सब क्रियाएं मिथ्या साबित होंगी। आप एक ही दृष्टा में गहन ध्यान की ओर चले जाएंगे। यह हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी की एक ही दृष्टि में, केवल एक ही ध्यान में, आप ध्यान के उत्तरणीय स्तर की भी गहराइयों तक पहुंच जाएंगे, जहां शरीर की सुध बुध खो जाती है। शरीर है या नहीं है, इसका ध्यान भी खत्म हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ उनकी कृपा के ऊपर निर्भर करता है। आप कृपा को महसूस करें कि हमारे पे भी सद्गुरुदेव भगवान जी की अपार कृपा है कि वह हमें अमृत बेला में उठा रहे हैं और अपनी याद में लगा रहे हैं। आप याद कर रहे हैं तो वह भी आपको याद ही कर रहे हैं। यह मान लें, जो जो सद्गुरुदेव भगवान जी को याद कर रहे हैं, इसी समय, ठीक इसी समय सद्गुरुदेव भगवान जी भी उन्हें याद कर रहे हैं। दोनों आंखों को मिलाते हुए तिलक स्थान का दर्शन करें। यदि यहां तक आप कामयाब हो गए हैं
तो 4-5 उंगल दूर आज्ञा चक्र, उसमें प्रवेश करने की कोशिश करें। ध्यान है नाम के उच्चारण का, और नाम क्या है? शक्तियां। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां हमारे अंदर नाम के रूप में प्रवेश कर रही हैं, नाम पर सवार होकर हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। और ये ऊर्जा एकत्र होकर हमारे समस्त मस्तिष्क के अंगों को एकाग्रचित करते हुए आंखों से दर्शन अंदर का, भीतर का कर रहे हैं। गहन अंधकार, आप देख पा रहे हैं। इतना अंधकार अलौकिक, अत्यंत अलौकिक। चलते जाए, गहरी लंबी सांस, शांत और शांत, शांत और शांत हो जाए। शांत, शांत। नाम का उच्चारण करते रहें, लगातार, निरंतर। यदि शरीर की सुध है तो नाम के उच्चारण की ओर ध्यान दें। आपका मन जप रहा है, आपके कान सुन रहे हैं। दोनों क्रियाओं को एक साथ केवल मन ही कर सकता है। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है, इसे कोड़ी में नहीं बदलना। हीरे जैसा जन्म अनमोल है, और हम हीरा कब बनते हैं? जब सतगुरुदेव भगवान जी को याद करते हैं, उनकी कृपा दृष्टि हो जाती है। चलती जाए, शांत कर लें अपने मन को। गहरी लंबी सांस, एकाग्रचित होते हुए, स्थिरता को ध्यान में रखते हुए, आपका शरीर स्थिर हो चुका है, मन एकाग्रचित हो चुका है, और आप साधना में हैं। इसका ख्याल अभी बाकी है। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे तो समस्त इंद्रियों का ज्ञान खत्म हो जाएगा। गहरी लंबी सांस, चलती जाए, चलती जाए।
शांत हो जाएं, अपने आप को शांत कर लें। अंधकार, अद्भुत अंधकार, अंधकार में प्रकाश की किरण जो आपकी आंखों से निकल रही है। दोनों आंखों की पुतलियों को संकुचित करते हुए आज्ञा चक्र की ओर लेके जाएं। प्रयास करें। कोई दर्द, पीर, किसी तरह से तकलीफ हो रही है तो वापस आए और पुनः ऊर्जा के जरिए, सांसों की ऊर्जा से, सदगुरुदेव भगवान जी के नाम की ऊर्जा से जो आप ले रहे हैं, जप रहे हैं, सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ये शुरुआती दौर का ध्यान साधना है। जैसे बार बार करने से, प्रयासों से आप किसी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। एक कदम चलते हैं, दो कदम चलते हैं और मंजिल आपके नजदीक आ जाती है। इसी तरह से ध्यान भी है। आप रोज अभ्यास करें, रोज प्रयत्न करें, अवश्य ही आप ध्यान में प्रवेश करेंगे। समय लगेगा, निश्चिंत रहें। उसकी दया में कोई समय नहीं, हमारी याद में कमी है। हम सच्चे मन से याद नहीं कर पाते। हम उन्हें जब याद करते हैं तो स्वार्थ छिपा होता है। निस्वार्थ भाव मन से श्री सदगुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करते रहें। एक बार करें, बार बार करें, करते चलें। ध्यान नाम है अनुभव का। अनुभव किसका? ध्यान का। ध्यान किसका? सदगुरुदेव भगवान जी का। अब अनुभव प्राप्त कैसे हो? आपने मानसिक चिंतन किया। मानसिक चिंतन करने से पहले तो आप खुद ही दरबार में होकर आए हैं और दरबार का जो अनुभव आपको हुआ उसका मानसिक चिंतन किया। ये आपका अनुभव था जो आपने मानसिक चिंतन द्वारा दोहराया। ठीक इसी प्रकार सांसों पे नाम सिमरण, ध्यान में बैठकर उच्च शिखर तक पहुंचना, यह केवल अनुभव है। और अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन तो हो सकता है, परंतु उस पर चला तो तभी जाएगा जब आप चलेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए अपने जीवन में ध्यान को प्रथम दृष्टा बनाएंगे। जिन साधकों का मन लग रहा है कृपया ना उठें, वह बैठे रहें। जो ग्रुप में हैं, अमृत बेला ग्रुप में, वे वापस आएंगे ध्यान की क्लास में वापस, तो आप देखेंगे ग्रुप में श्री सदगुरुदेव भगवान जी का जीवन चरित्र पहले ही प्रस्तुत किया जा रहा है, बल्कि किया जा चुका है। जो अभी आपके समक्ष ध्यान की क्लास चल रही है या आपने अनुभव किया है,
जिसे ध्यान की विशेष क्लास का दर्जा मिला है, उसका अनुभव यदि आपने किया होगा तो आपका अनुभव अपने आप में एक अनुभव होगा जिसको प्रसन्नचित्त होकर आप दूसरे भक्तों को बता सकते हैं। शांत हो जाए। सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम का उच्चारण करते रहें। बाकी तो सतगुरुदेव भगवान जी की मौज है, वह आपको कहां तक लेके जाएंगे। सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत जी, मेरे श्री नगरी निवासी भगवान जी, मेरे सतगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा आ रही है। हे मेरे प्रभु, मेरे त्रिलोकीनाथ महाप्रभु, इस दास से त्रुटि हो रही है, गलती हो रही है, उसे क्षमा प्रदान करें। बख्श दें दयालु, बख्श दें। समस्त संगत से निवेदन है कि सतगुरुदेव भगवान जी द्वारा उच्चारण जो ध्यान की क्लास चल रही है, ये बंद होने के बाद भी आप स्वयं एकाग्रचित होकर बैठे रहें। अभी समय मिले या कुछ समय बाद, आरती वंदना के बाद, यदि आपका कुछ सुनने को मन नहीं करता तो ना सुने। सुना केवल इसलिए जा रहा है, चाहे वह सत्संग हो, चाहे भजन हो या कोई रोचक कथा हो, कि आप जागें, क्योंकि जागना प्रथम दृष्टा है, जागना बहुत जरूरी है। अभी अमृत बेला में ध्यान से भी ज्यादा जरूरी है आपका जागना। ध्यान तो बात की बात है, आप पहले जागें, उठें, बैठें, उनकी कृपा मांगें। जैसे ही उनकी कृपा होगी, आप समदृष्टि को प्राप्त होंगे। एक जैसा नजारा इस ब्रह्मांड में सब आपको एक ही नजर आने लगेगा। प्यारी संगत जी, आप बैठें, इस दास को चलने की आज्ञा हो गई है। सो कृपा सतगुरुदेव भगवान जी का ध्यान बनाए रखें, उनका नाम उच्चारण करते रहें। जैसे भी आपको समय मिले, आप 3 बजे उठ रहे हैं तो करें, 4 बजे उठ रहे हैं तो भी करें, उसके बाद भी उठ रहे हैं तो भी करें, परंतु करें जरूर। ऐसा निवेदन समस्त संगत को चरणों में कि आप खुद जुड़े हैं, दूसरों को भी जोड़ें। अमृत बेला ग्रुप जो पहले से ही चल रहा है, जो आपके संपर्क में हैं, उन्हें भी लेकर आएं। आपका तो कल्याण निश्चित है ही, आप उन जीवों के कल्याण में भी सतगुरुदेव भगवान जी का हाथ बटाएं, उनकी सेवा करें। यही परम सेवा, यही सच्ची सेवा है। भटकते हुए जीवों को रास्ता तो सतगुरुदेव भगवान जी ने बनाना है और दिखाना है, परंतु निमित मात्र आपको चुनना है, अपने लाल को चुनना है। ये सेवा उनसे लेनी है। तो प्रिय साधकों, अपने आप को सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष रख दो। हे दयालु पिता, आप अपनी सेवा में पुनः इस दास को लगा लें। ऐसी नम्र प्रार्थना दिल से, हृदय की गति से आपको करनी है।